आज मैं आपको नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व के बारे में शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त और उसकी विधि के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग देवी के 9 रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह नवरात्रि शरद ऋतु के अश्विन शुक्ल पक्ष में शुरू होती है और पूरे 9 दिनों तक चलती है। ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक है। 26 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि से जुड़े कई रीति रिवाजों के साथ कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। कलश स्थापना का शुभ समय। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित ना कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापित किया जा सकता है। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। यह 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना की तिथि 17 अक्टूबर 2020। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:23 से 10:12 तक है। इसकी कुल अवधि 3 घंटे 49 मिनट का है। कलश स्थापना कैसे करें, अब इसके बारे में देखें। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं और कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और लोटे के ऊपर मोली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर उसे मोली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कलश के ऊपर जो नारियल रख रहे हैं वो पानी वाला नारियल होना चाहिए, तो अधिक शुभ रहता है। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। इस तरह से नवरात्राओं की स्थापना की जा सकती है। जय माता की।